हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि दो दो नंबर के पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और आज हम पूरा का पूरा निचोड़ लेकर आए हैं। चलिए, आपके जो पूरी किताब है, पूरी किताब का निचोड़ लेकर आए हैं। बिल्कुल दो दो नंबर के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज डिस्कस करेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं क्या है मेरा। प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं क्या है। और साथ ही साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप 2023 में 90 प्लस का स्कोर करना चाहते हैं, चलिए अगर आप 2023 में 90 प्लस का स्कोर करना चाहते हैं तो आपको मेरी सारी की सारी वीडियो को देखना पड़ेगा। चलिए, अगर आप मेरी सारी की सारी वीडियो को देख लेते हैं तो आपके 90 प्लस नंबर ऐसे ही आ जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, ये मैं वादा कर रहा हूं। चलिए बात करते हैं अपना जो पहला प्रश्न है। चलिए, अपना पहला प्रश्न क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि साइमन कमीशन के बारे में बात हो रही है कि यहाँ पर पहले साइमन कमीशन का देखिए विरोध हो रहा है कि साइमन कमीशन का जो विरोध है, चलिए साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, चलिए साइमन कमीशन का विरोध करते हुए कौन, चलिए कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हुए। चलिए, और साथ ही साथ में इस प्रश्न में जो पूछा गया है वो यह पूछा गया है कि पुलिस की लाठियों से प्रहार करते हुए किसकी मृत्यु हुई। तो हमें वहां पर किसका जवाब देना है, ये प्रश्न हमसे 2 अंक का पूछा जाएगा। तो चलिए, इसका जो आंसर है किस तरीके से लिखना है, चलिए याद रखेंगे कि जब लाहौर अधिवेशन हो रहा था, या फिर कह सकते हैं कि लाहौर में जब साइमन कमीशन का जो विरोध हो रहा था, या फिर कह सकते हैं कि साइमन कमीशन का इन्होंने विरोध किया। किन्होंने विरोध किया तो याद रखेंगे लाला लाजपत राय को याद रखेंगे कि लाला लाजपत राय के ऊपर क्या हुआ, लाठी चार्ज हुई और उसी के साथ ज्यादा लाठी चार्ज होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो चलिए इस तरीके से याद रखेंगे कि पुलिस की लाठियों से, या फिर कह सकते हैं कि पुलिस की लाठियों के प्रहार से क्या हुआ, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ये प्रश्न हमसे 2 अंक का पूछा जाएगा। स्टूडेंट्स याद रखेंगे, ये प्रश्न हमसे 2 अंक का पूछा जाएगा। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर आप लोग इसका जो मैंने उत्तर जो लिखाया है, उत्तर का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न, काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और इसी के साथ और अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा 2 है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। इस बार हम व्यापार के बारे में बात करेंगे। ये प्रश्न जो है व्यापार के बारे में बात करेंगे कि विदेश व्यापार किसे कहते हैं। जो विदेशी जो व्यापार है, जो विदेश व्यापार जो है वो किसे कहते हैं। चलिए, कह रहा है प्रश्न की विदेश व्यापार किसे कहते हैं। चलिए, जब 2 या 2 से अधिक देश, 2 देश कह सकते हैं, जब 2 देश क्या करते हैं, परस्पर एक दूसरे की वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं। मतलब कि जो 2 देश हैं, मान लीजिए 2 देश हो गए, एक देशी, इसने इससे सामान लिया, उसने उससे सामान लिया, यानी कि क्रय विक्रय करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि वस्तुओं या सेवाओं का क्रय करते हैं, तब इसे क्या कहते हैं, तब इसे विदेशी व्यापार कहते हैं। तो इसी को हम विदेशी व्यापार कहते हैं। याद रखेंगे, ये प्रश्न हमसे 2 अंक का पूछा जाएगा। स्टूडेंट्स सिर्फ क्लास 10th के छात्र देखें, क्योंकि क्लास 10th के छात्र के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए, और इसी के साथ अगर आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया है, और जल्दी से मुझे कमेंट में भी करके बताइएगा कि प्रश्न मुझको समझ में आ गया है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। और जो आपकी जो नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो आएगी मैथ की क्लास आएगी। आज शाम को मैथ की क्लास आएगी, तो बने रहिएगा और उस मैथ की क्लास को जरूर देखना। चलिए, और आगे देखते हैं कि विदेश व्यापार के बारे में बात कर चुके हैं। और जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है, प्रश्न नंबर 3 की ओर देख लेते हैं कि विदेशी व्यापार के 2 उद्देश्य लिखने। चलिए, अब हमसे पूछा जाएगा कि विदेशी व्यापार जो है उसके 2 उद्देश्य लिखने हैं। तो चलिए, विदेशी व्यापार के 2 उद्देश्य देख लेते हैं। तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे कि विदेशी व्यापार के 2 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से 2 उद्देश्य हैं कि औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन देना, औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन देना। साथ ही साथ में बात कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व सद्भावना में
वृद्धि करना। चलिए, सद्भावना में वृद्धि करना, और साथ ही साथ में क्या होता है कि औद्योगिकरण को प्रोत्साहन देना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व सद्भावना में वृद्धि करना। ये देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और अगर आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं और वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है, जल्दी से कमेंट में बताएं कि ये जो क्लास है आप लोगों को कितनी अच्छी लग रही है। जल्दी से कमेंट में करके बताएं, जल्दी से कमेंट में करके बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और साथ ही साथ में मेरा जो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न मेरा देख लीजिए क्या है, और साथ ही साथ में बने रहिए अंत तक। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, केंद्र सरकार के 2 करों का उल्लेख करना यहाँ पर। साथ ही साथ में नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा, 2 करों के बारे में पूछा गया है हमसे कि जो केंद्र सरकार जो है, चलिए जो आपकी जो चलिए हम बात कर लेते हैं केंद्र सरकार के बारे में बात करते हैं। और केंद्र सरकार के किन्हीं दो करों का उल्लेख करो। चलिए, केंद्र सरकार के किन्हीं 2 करों का उल्लेख करो। तो पहला कर कौन सा हो गया आपका? पहला जो आपका कर हो गया वो हो गया आयकर। चलिए, पहला कर कौन सा हो गया? पहला कर हो गया आयकर। फिर साथ ही साथ में जो आपका दूसरा कर कौन सा है? दूसरा कर हो गया आपका केंद्रीय उत्पाद कर। चलिए, दूसरा कर हो गया आपका केंद्रीय उत्पाद कर। और प्रश्न जो मुझसे पूछा गया तो वो यह था कि केंद्र सरकार की किन्हीं दो करों का उल्लेख करना है। तो 2 कर हमको लिख देने हैं, आयकर और केंद्रीय उत्पाद कर। चलिए, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। चलिए, प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 देख लीजिए मेरा क्या कह रहा है कि नगर निगम की आय के 2 साधन लिखो। जो नगर निगम की जो आय है, नगर निगम की आय के 2 साधनों को हमको लिखना है। और बेसिकली ये सारे के सारे 2-2 अंक के प्रश्न हैं, और आज हम सारे के सारे 2-2 अंकों के प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर देंगे। चलिए, संपत्ति कर, इसका आंसर लिखेंगे संपत्ति कर और जल कर। ये देखिए 2 महत्वपूर्ण हैं। चलिए, ये 2 महत्वपूर्ण हैं, और ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। तो अब हमसे पूछा जाएगा कि लगान का अर्थ क्या है। चलिए, लगान जो है, लगान के अर्थ के बारे में बात करेंगे। तो लिख लीजिएगा कि जो लगान का अर्थ क्या है। तो लगान का जो अभिप्राय क्या है, लगान का किससे अभिप्राय? लगान का जो अभिप्राय वो भूमि से है, मकान से, मशीन आदि के लिए उपयोग के लिए उसके मालिक को दिए गए किराए से, उसके मालिक को जो हम किराए देते हैं, और जो मकान किराया जितना भी किराए में दे दें तो वो क्या मेरा कहलाएगा? लगान कहलाएगा। इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। और इस प्रश्न को बिल्कुल, अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोगों को इसी तरीके से इसका आंसर दे देना है। और आप लोगों को चलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि लगान से सामान्य अभिप्राय आप लोगों को समझ में आया। चलिए, भूमि, मकान, मशीन आदि के लिए उपयोग के लिए उसके मालिक को दिए गए किराए से है। तो चलिए, इतना आप लोगों को समझ में आया। और साथ ही साथ में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा अब 7 प्रश्न नंबर देखिए क्या है। चलिए, प्रश्न नंबर 7 क्या है। और अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट का अगर इम्पोर्टेंट प्रश्न चाहिए तो कमेंट में करके बता दें, अभी ही कमेंट में करके बता दें, तो नेक्स्ट वीडियो उसी पर आएगी। तो चलिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है मेरा कि विनिमय के 2 गुण बताइए। जो विनिमय है उसके में 2 गुण बताने, तो 2 गुण किस तरीके से लिखेंगे? आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति और बाजार का विस्तार। चलिए, बाजार का विस्तार, ये देखिए विनिमय के 2 गुण हैं। तो विनिमय के 2 गुण हमको लिखने, तो पहला गुण किस तरीके से लिखेंगे विनिमय के 2 गुण निम्नवत हैं। तो लिखेंगे पहला गुण कौन सा है विनिमय का? तो याद रखेंगे आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति, और दूसरा जो इसका जो गुण है वो है बाजार का विस्तार। चलिए, और ये जो प्रश्न नंबर 8 है, और इसमें हमसे इस बार विकासशील देशों के नाम पूछे जाएंगे। वो भी कितने? 5 विकासशील देशों के नाम लिखने हैं हमको इस बार, 5। चलिए, 5 विकासशील देशों के नाम लिखने हैं इस बार हमको। तो चलिए बात करते हैं 5 महत्वपूर्ण विकासशील देशों के नाम। प्रश्न है मेरा कि विश्व के 5 विकासशील देशों के नाम लिखो। चलिए, विश्व के हमें 5 विकासशील देशों के नाम लिखने। तो आपको जो पहला देश कौन सा है? भारत। चलिए, अपना भारत हो गया पहला, और जो 2nd नंबर पर हो गया आपका चीन हो गया। ये दूसरा विकासशील देश है। 3रे नंबर पर है आपका मिस्र, और 4थे नंबर पर है ब्राजील। 5वां नंबर है जायरे। चलिए, ये देखिए
भारत, चीन, मिस्र, ब्राजील, जायर। ये देखिए 5 विकासशील देश, ये आपके 5 विकासशील देश हो गए। और आज की क्लास जो है हमने इसमें 8 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की, और साथ ही साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं।